हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे परिमाप के बारे में। परिमाप क्या होता है, किस प्रकार निकालते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि परिमाप हम किसे कहते हैं और इसको किस प्रकार निकाला जाता है। और इस वीडियो के आखिर में आपको परिमाप निकालने के 2-4 सवाल भी करवाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले परिमाप किसी भी बंद आकृति की सभी बाहरी भुजाओं का जोड़ उस आकृति का परिमाप कहलाता है। कोई भी बंद आकृति है, उसकी जितनी भी बाहर भुजाएं होती है, 3, 4, 5, 6, जितनी भी केवल बाहरी भुजाएं, उन सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो वो उस आकृति का परिमाप कहलाता है। जैसे कि परिमाप, इसको अगर हम 2 भागों में बांटे तो एक भाग होता है परि और दूसरा होता है माप। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और माप का अर्थ माप, यानी कि चारों तरफ का जो माप होता है उसको ही परिमाप कहते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर में आयत के बारे में बात की गई है, तो इस वीडियो में हम आयत का परिमाप निकालना सीखते हैं। तो देखिए, ये एक आयत दी हुई है जिसकी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है और चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका हमें परिमाप निकालना है। तो देखिए, आयत में 4 भुजाएं हैं, 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों भुजाओं को जोड़ते हैं, फिर इसके साथ इस भुजा को जोड़ते हैं और फिर इसके साथ इस भुजा को जोड़ते हैं। मतलब चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ें तो उसका परिमाप आ जाएगा। तो इन जब सारे भुजाओं को जोड़ते हैं तो इन सभी भुजाओं का जोड़ कितना आ जाता है? 19 सेंटीमीटर। तो यही इस आयत का परिमाप है। दूसरी आकृति, इसकी लंबाई हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो ये आयत है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ये 4 है तो ये भी 4, ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब इसका अगर हम परिमाप निकालें तो 4 जमा 3 7 जमा 4 11 और जमा 3 14। तो इसका परिमाप क्या हुआ? 14 सेंटीमीटर। हमारे पास कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि एक आयत है या आयताकार खेत है जिसकी लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी है, उसके चारों तरफ अगर हम 3 चक्कर लगाएं तो कितनी दूरी तय करेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें आने में कितना चलना पड़ा? 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक चक्कर लगाने में हमें 14 सेंटीमीटर चलना पड़ा। अगर हम इसमें 2 चक्कर लगाएंगे तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर हम 3 चक्कर लगाते हैं तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। अगर 4 चक्कर लगाते हैं तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। तो वो हमारे चक्कर के बाद कुल दूरी आ जाएगी। या फिर ये कहे कि इसके चारों तरफ हमें बाड़ लगानी है, तो बाड़ भी उतनी ही लगेगी जितना इसका परिमाप है। अगर हमें कांटेदार तार लगाना है तो कांटेदार भी उतना ही लगेगा जितना इसका परिमाप है। परंतु तार एक नहीं लगाते, कई बार हम 2 तार भी लगाते हैं, 3 तार भी लगाते हैं। तो अगर 2 तार लगाते हैं तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे। अगर 3 तार लगाए हुए हैं तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे। तो कुल तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 42 सेंटीमीटर। तीसरी जो आकृति है उसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप 2 जमा 5 7, 7 जमा 2 9 और 9 जमा 5 14। तो इसका भी कितना है? 14 सेंटीमीटर। मान लो ये एक खेत है और इस खेत के चारों तरफ एक कांटेदार तार की बाड़ लगाई और कांटेदार जो तार है वो 3 बार लगाया गया है। तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे। मान लो उस तार पे 1 2 और 3 बार इसके चारों तरफ कांटेदार तार लगाई गई है। तो कुल तार की लंबाई क्या होगी? इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, 42 सेंटीमीटर। तो ये था जोड़। परंतु अगर हमें
परिमाप निकालना है आयत का, तो इसके लिए एक सूत्र होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ये केवल आयत के लिए है परिमाप का सूत्र। अगर हमें कोई चतुर्भुज दी हुई है तो उसका केवल एक ही तरीका है कि इन सभी भुजाओं का जोड़ कर दीजिए। अगर हमें पंचभुज दे रखी है, छठभुज दे रखी है, सप्तभुज है या फिर त्रिभुज है, तो उनका एक ही तरीका है कि उन सभी भुजाओं का हम जोड़ कर देंगे। परंतु अगर आयत दी है तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसी सूत्र की सहायता से नीचे हमारे पास 3 सवाल है, उन सवालों को हल करते हैं। लंबाई हमें दी है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। उसका हमें परिमाप निकालना है और साथ में हमें सूत्र दिया है इस सूत्र की सहायता से। तो देखिए 2 लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर जमा चौड़ाई कितनी है 5। अब पहले हमें जो ब्रैकेट के अंदर है इन दोनों को जोड़ना है, तो 2 इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 5 कितना हो गया 13। तो देखिए ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। तो 13 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। इसका हमें परिमाप निकालना है, तो सूत्र क्या है 2 लंबाई कितनी है 10 जमा चौड़ाई कितनी है 8। अब 2 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 8 18। अब 18 को 2 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। अगला सवाल है लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो 2 लंबाई कितनी है 13 और चौड़ाई कितनी है 8। अब 2 13 और 8 को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 21 और 21 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। तो ये था सूत्र के द्वारा परिमाप निकालना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि परिमाप क्या होता है और किस प्रकार निकालते हैं और आयत के परिमाप के लिए कौन सा सूत्र होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।